व्हाट इज सेंट्रोस्फीयर? सेंट्रोस्फीयर हिंट में दे देती हूँ, मैंने कुछ ऑर्गेनेल के सराउंडिंग की कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। सेंट्रोसोम के सराउंडिंग का जो एक अपना मतलब वो अपने बाउंड्री तक सबको नहीं आने देते हैं। तो सेंट्रोसोम के चारों तरफ भी सेंट्रोस्फीयर होता है, जो वेसाइकल सिक्रीट हो रहे हैं उनके चारों तरफ भी उनका एक जोन होता है, जिसके अंदर सेल जॉल सॉल और जेल मूवमेंट मैंने बताया था, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट वो चलता रहता है उसके चारों तरफ। ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्टली उनकी बाउंड्री पे नहीं चलता, तो एक छोटा सा बाउंड्री उनका खुद का होता है, दैट इज उनका अपना जोन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने एकदम जोन तक नहीं आने एट द टाइम ऑफ, लेकिन वो जोन तक आ भी जाता है और उसकी मेम्ब्रेन वो वर्क करती है, बैरियर का आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बैरियर का वर्क कर लेती है। तो सेंट्रोसोम के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोस्फीयर, ठीक है, जैसे जैसे सपोज ये सेंट्रोसोम है, इसके चारों तरफ का एरिया साइटोप्लाज्मिक एरिया जो कि क्लियर है, ठीक, इसका एक अपनी बाउंड्री। सेंट्रोस्फीयर डिसअपियर हो गया, मतलब ये अब आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखे इन साइटोप्लाज्म। द सेंट्रियोल, अब ये क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रोस्फीयर किस फेज में डिसअपियर होता है, अर्ली प्रोफेज, इसका भी आंसर। द सेंट्रियोल्स बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, अभी हमने इस इमेज में दिखाया कि मूवमेंट स्टार्ट हो गया, सेंट्रियोल घूमना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रह के वो स्पिंडल apparatus को नहीं बना सकता, तो यहाँ डबल हुआ था, अब वो घूमना स्टार्ट कर दिया, एक इस साइड एक इस साइड, और दोनों के बीच में जो बनेगा स्पिंडल apparatus वो इस तरीके से उनको इस पोजीशन पे पहुंचना है। तो साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल स्टार्ट हो गया मूवमेंट, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन का जो रेटिकुलम था वो टूट के रेटिकुलम में कन्वर्ट, रेटिकुलम से कंडेंस फॉर्म में कॉइलिंग करना स्टार्ट कर दिया, स्पाइरलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी। क्लियर है? तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन चलेगी यहाँ पे। नाउ द माइक्रोट्यूब्यूल पुश देम टू अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल पे ही आएंगे तभी वहां पे एक, जैसे कहना इसको तुम हमेशा रिलेट करो कि फुटबॉल, हाँ फुटबॉल की टीम में यहाँ गोल होता है यहाँ गोल होता है ना गेम में, तो दो साइड पे, तो ये जो गोल वाला आपका नेट लगा हो उसी तरीके से ये पूरा स्पिंडल apparatus काम करेगा, एक यहाँ एक यहाँ, एक सेल को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमें कोई पोल बनाना पड़ेगा ना कि उस साइड जाओ तभी डिवीजन होगा, यहाँ पे खींच के ले जाओगे तो जेनेटिक मटेरियल तुम्हारे साइड चला जाए, ऐसे हम इसको सेपरेटली यहाँ 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 कहीं कर देंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो बेटा ये पोल बनेगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल पुश, अब माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट बताया हुआ है, साइटोस्केलेटन के पार्ट है। क्लियर? तो माइक्रोट्यूब्यूल ये काम कौन करा रहा है? हर वेसाइकल, हर चीज जो रोटेट कर रही है साइटोप्लाज्म में वो एक रोपवे के हेल्प से रोटेट कर रही है, और वो रोपवे क्या है? साइटोस्केलेटन। ठीक है, उसी में फर्स्ट टाइप है माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल इसको यहाँ से सेंट्रियोल को रोटेट करा रही है, अपने साथ साथ ले जा रही है अपोजिट पोल। क्लियर? एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, वो माइक्रोट्यूब्यूल को टच करते हुए सेंट्रियोल मूव कर रहा है, दिस इज द पाथवे, रोड है उसके लिए। ठीक है, उसको इस लोकेशन, सेल की इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जाना है, तो उसको पाथवे मिल रहा है। जैसे मूवीज वगैरह में सीन देखे होंगे, जब गुंडे वगैरह भागते हैं तो छत से छत, छत से छत कूदना स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं कितनी पावर आ जाती है। ठीक है, गली 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 गली, छत छत, तो उसको भाग के इधर आना है, तो ये स्टार्ट हो गया, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और ये पाथ है उसके, वो किससे बने होंगे बेटा? साइटोस्केलेटन के माइक्रोट्यूब्यूल से। नाउ ये खत्म हो गई कहानी अर्ली प्रोफेज में। तो रिपीट कर रही हूँ मैं, अर्ली प्रोफेज में क्या क्या होगा? सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखना, पहली चीज स्टार्ट हुआ है, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पाइरलाइजेशन। ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग के थ्रू को स्पाइरल होना स्टार्ट कर दिया। सेकेंड पॉइंट, सेंट्रियोल जो डबल हो रखे थे एस फेज में वो मूवमेंट स्टार्ट कर दिए टुवर्ड्स द अपोजिट पे पोल, तो इसको बोलते हैं एंटीपोडल। ठीक है, अब प्लांट सेल में तुम्हें याद हो एम्ब्रियो सैक में मैंने बताया था 3 एंटीपोडल सेल, मतलब माइक्रोपाइल के अपोजिट वो एंटीपोडल एंड हो गया। उसी तरीके से एनिमल सेल में क्या है? एंटीपोडल डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के एंटीपोलर
एक साउथ की तरफ जा रहा है तो दूसरा नॉर्थ, बीच में वेस्ट नहीं जाए, जस्ट अपोजिट, दैट इज एंटीपोडल। क्लियर? वो मूवमेंट स्टार्ट हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी ध्यान में रखो, मूवमेंट स्टार्ट हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपियरेंस की कोई बात नहीं आई है, प्रोफेज में हो जाता है लेकिन अर्ली प्रोफेज में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अदरवाइज सेंट्रियोल घूम के आ जाएगा अंदर। क्लियर? वो पोलर रीजन में नहीं जाएगा, अगर बैरियर हटा दिया जाएगा तो सेंट्रियोल तुम्हारा इधर चला है। नाउ नेक्स्ट वन इज मिडिल प्रोफेज। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? मिडिल प्रोफेज मतलब मीडियम, बीच में क्या चल रहा है प्रोफेज के। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मोर कंडेंसेशन। एक पॉइंट तो जो ध्यान में रखना है, जब तक मेटाफेज नहीं आ जाएगा तो एक पॉइंट तो सब में लिख दो, मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि ये प्रोफेज में कंप्लीट ही नहीं होगा, मेटाफेज में जाके कंप्लीट होगा। हेंस दे बिकम शॉर्टर एंड थिकर। और कोई भी थ्रेड कंडेंस होता जाएगा तो वो क्या होता जाएगा, छोटा 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 और मोटा मोटा मोटा, शॉर्टर एंड थिकर। ठीक है, उसको खोल दिया तो वो थिन है, लंबा है, फिर कंडेंस करते जा रहे हैं तो वो शॉर्ट होता गया और थिकर होता गया। Hence they become shorter and thicker. The longitudinal splitting of chromosome takes place except centromere. अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, कंडेंसेशन तो नहीं हुआ है कंप्लीट, कंडेंसेशन मेटाफेज तक होगा, लेकिन आपका वो प्यारा वाला स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ रखा होगा, क्रोमोसोम का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर में वो जा चुका है। क्लियर? ये पढ़ा हुआ है सबने, ऐसे ही बनाते हो क्रोमोसोम। ये पोर्शन जो होता है जो कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, पढ़ाया भी है मैंने सेल में, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर यूज करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोमल काउंटिंग के लिए। एक सेंट्रोमियर मतलब एक क्रोमोसोम। क्लियर? अब लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग क्या हो गया, स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, लॉन्गिट्यूडनल मतलब हॉरिजॉन्टल होता है तो ऐसे तोड़ना, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे। तो एक्सेप्ट सेंट्रोमियर, ये स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गया तो ये किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा बेटा, ध्यान से देखो, ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये कुछ इस जैसा स्ट्रक्चर हो गया। इज इट क्लियर? एक्सेप्ट सेंट्रोमियर लिखा है, बाकी हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर, और स्टार्ट हुआ है, ये पूरा डिवीजन नहीं हुआ। तो लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग स्टार्ट टेक्स प्लेस एट दिस मिडिल प्रोफेज। The longitudinal splitting of chromosome takes place except centromere. Centromere पे अभी डिवीजन नहीं हुआ, नहीं तो वो अलग हो जाते, क्रोमोसोम टूट जाते। In other words, the hidden duplicated thread of chromosome appears, so we can say the monad becomes dyad. अब देखो monad और dyad क्या होता है, समझो इसको। एक एंड दिख रहा है आपको और एक इसके अंदर डुप्लीकेटेड फॉर्म भी है, वो हिडन है। ठीक है, प्लेक्टोनोमिक कॉइलिंग पे वो अंदर चला गया और वो हिडन है। क्लियर? नाउ क्या करना है इसको, वो जो प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग में कंडेंस हुआ था उसको अलग अलग करना है, और वही लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो गया, एक स्ट्रैंड को अलग एक स्ट्रैंड को अलग। तो उस केस में ये मोनाड क्या हो गया बेटा, डायाड। दो सर आ गए इसके। क्लियर? क्रोमोसोम नंबर वही है, जस्ट स्प्लिटिंग से उसको हमने दो आर्म, पढ़े हो ना आर्म, क्रोमोसोमल आर्म, उस तरीके से हमने आर्म डिवाइड कर, क्रोमोसोम वही है, स्प्लिटिंग इसके बीच में हमने स्प्लिटिंग कराई, स्प्लिटिंग से ये डिवाइड हो गया दो में। क्लियर? दिस इज डायाड, दिस इज मोनाड। जब एक एंड दिख रहा हो तो मोनाड, मोनाड में हमेशा डायाड हिडन होता है, क्योंकि नया क्रोमोसोम कुछ नहीं आया यहाँ, नया डीएनए नहीं आया, वो हिडन है। दिख रहा है आपको एक एंड, दैट इज मोनाड, दो एंड दिखने लगा, डायाड। क्लियर? और जब इसी में दो क्रोमोसोमल पेयरिंग होती है, दूसरा मदर का क्रोमोसोम आ जाता है और एक फादर का क्रोमोसोम है, तो दैट बिकम ट्रायड कंडीशन, सॉरी टेट्राड कंडीशन। क्लियर? 1 2 3 4 टेट्राड, और इंडिविजुअली हर क्रोमोसोम अपने में डायाड होता है, तो टेट्राड बनने के लिए उसको दो क्रोमोसोम को पास लाना पड़ता है, जो मियोसिस में हम पढ़ाएंगे, मदर और फादर वाला। क्लियर? गैमेट वाला जो है दैट इज टेट्राड। तो बस नाम याद रखना, मोनाड, डायाड, टेट्राड।
monad becomes diet in animal cells, the centriole moves away from each other. वो तो मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया था, मैंने बोला कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो अभी जा रहा है, ठीक है, ताकि एकदम अपोजिट लोकेशन पे पहुंच जाए। लेट प्रोफेज, प्रोफेज का एंड आ रहा है, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एंटर करना है आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टिंग टू डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस जो सेंटर में आपको डेंस रीजन दिख रहा था, न्यूक्लियोलस किसका बना होता है, आरएनए प्रोटीन कंटेंट होता है, आरआरएनए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट कर दिया एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स आर मर्ज इनटू ईआर, ईआर इज व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये ऑर्गेनल गायब नहीं होंगे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन कहाँ कन्वर्ट हो गई, ईआर के फॉर्मेशन में वो मेम्ब्रेन चली गई है, और दोबारा जब साइटोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनना होगा, अगेन ईआर उसको डोनेट कर देगा, और वो मेम्ब्रेन निकल के आके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है। बहुत अच्छा है ये सब कॉन्सेप्ट, अगर सब समझ में आ जाए तुम लोग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़े हो उसमें मैंने बताया था, एंडो मेम्ब्रेन का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और प्लाज्मा लाइसोसोम आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फिट होता है लास्टली। तो इन दोनों के बीच का जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एंड लाइसोसोम, दैट collectively form the endoplasmic endomembrane system, clear। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन कहाँ से मिलती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन में अगर चेंजेस आ रहे हैं, मेम्ब्रेन जुड़ रही है, तो वो कहाँ से होगी, लाइसोसोम से, क्लियर। तो वही चीज यहाँ पे अभी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को हटना है, न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन को हटना है, तो वो हट के कहाँ जा रही है, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगी। लेकिन ड्यू टू विजिबिलिटी जो कम हो गई है, उससे आपको ये ऑर्गेनल नहीं दिखते हैं, सेल डिवीजन के टाइम में ऑर्गेनल को आप स्टडी नहीं कर पाते, क्लियर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंज हुआ है और विजिबिलिटी में भी चेंज हुआ है। The nucleolus distributes its component in the form of RNA and protein. Nucleolus किस चीज का बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का। न्यूक्लियोलस ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब कोई चीज किसी चीज की बनी हुई है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, यही होगा, जब तक वो पूरा का पूरा खत्म ना हो। हम बोल रहे हैं सभी चीज वहां पे प्रेजेंट है, बायोमोलिक्यूल्स उसी सेल के अंदर प्रेजेंट है, अदरवाइज वो नई सेल बनेगी तो कहाँ से लाएगी, क्लियर बच्चा। तो सब कुछ वहीं पे है, आरएनए और प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। न्यूक्लियस बना हुआ स्ट्रक्चर एक डेंस स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आरएनए और प्रोटीन बने होते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री होती है, हायर अमाउंट में राइबोसोम की सिंथेसिस होती है वहां पे, वो स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन कर गया, तो अब आरएनए और प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगी, तो न्यूक्लियोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट आपस में मिक्स हो जाए, क्लियर है। Due to disappearance of nuclear membrane, chromosome are now exposed in cytoplasm. किस फेज में होगा ये, लेट प्रोफेज। अब न्यूक्लियोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट को आप अलग अलग नहीं कर सकते। मैंने एक टब में पानी रखा था और एक टब के अंदर, एक बलून के अंदर पानी रखा था, बलून को फोड़ दिया, बलून के अंदर रेड कलर है, बाहर की तरफ व्हाइट कलर ट्रांसपेरेंट वाटर रखा था। अब वो रेड कलर उस ट्रांसपेरेंट वाटर में पूरा डिस्पर्स हो जाए, वही चीज यहाँ होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई और वो डिस्पर्स हो गया, साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो गया, और ये ऑल ऑफ सडन नहीं, जैसे बलून को मैंने फोड़ा तो एकदम से मिक्स हो गया। न्यूक्लियर सेल के अंदर ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेगी, डिजेनरेट होगी, और मिक्सिंग ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस। नेक्स्ट, द क्रोमोसोम बिकम्स मोर कंडेंस, मैंने बोला ये तो आंख बंद करके एक पॉइंट लिखते चलो, क्रोमोसोम कंडेंस होता जा रहा है। लेट प्रोफेज इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोमेटाफेज, अब ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि नेक्स्ट फेज क्या है हमारी, मेटाफेज, क्लियर। प्रोमेटाफेज का प्रोमेटाफेज और लेट प्रोफेज को हम एक साइनोनिम की तरह यूज कर सकते, तो लेट प्रोफेज इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज इज दैट टाइम गैप, अब इंपॉर्टेंट है एकदम स्पेसिफिक पॉइंट जो उसके लिए होना चाहिए, दैट टाइम गैप विच इज प्रेजेंट बिटवीन disappearance of nuclear envelope and formation of nuclear spindle apparatus। nuclear spindle apparatus क्या हुआ, चलो हम डायरेक्ट इमेज के थ्रू थोड़ा समझा देते हैं, फिर आते हैं। मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस समझ में आ गया ना, स्पिंडल apparatus क्या हुआ, कहीं बना हो,
जैसे जैसे सपोज ये है स्पिंडल एपरेटस, पूरी आपकी फुटबॉल का गेम होने के टाइम जो आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। सारे जो आपके प्लेयर्स हैं वो सेंटर में खड़े हैं, क्लियर। सारे क्रोमोसोम आपके सेंटर में आ गए। ये पूरे जो स्पिंडल फाइबर्स बने हुए हैं ये आपके अटैच्ड हो गए, ठीक है, क्रोमोसोम से अटैच्ड है। ये है मेटाफेज की स्टेट। इस मेटाफेज की स्टेट तक आने में सेंट्रियोल को मूव करके यहाँ पे पहुंचना था, एक तो वो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि अब स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो। कैसे बनती है अलग मैकेनिज्म अभी बताते हैं। ये बनना स्टार्ट होगा। और दूसरा, क्रोमोसोम जो जगह जगह कंडेंस हो रहे थे, ध्यान से सुनो बच्चा एकदम अटेंटिव होके। क्रोमोसोम जो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे कंडेंस हो रहे थे वो एक इक्वेटर पे आएंगे, मतलब एक पर्टिकुलर सेंटर पोजीशन पे आ जाएंगे, क्लियर, ताकि स्पिंडल फाइबर उससे अटैच हो सके। तो ये अटैचमेंट, ये ऑलरेडी क्रोमोसोम अटैच रहते हैं, अटैच हो गए, ये स्पिंडल अपरेटस बढ़ता जाएगा और यहाँ क्रोमोसोम से अटैच, जहां जहां क्रोमोसोम होगा उसको अटैच करके वो बढ़ता हुआ ले आएगा सबको इक्वेटर, क्लियर, समझ में आई। तो ये पूरा जो अपरेटस है इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर अपरेटस। मेटाफेज की स्टेज को बनाने के लिए जो आपको ग्राउंड चाहिए था वो ये ग्राउंड है। इज इट क्लियर? ठीक है, वापस आते हैं। तो ये भी आपका लेट प्रोफेज में बनना स्टार्ट हो गया, मतलब फाइबर्स का बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन फाइबर्स पूरा प्रॉपर अरेंज कब तक होंगे? जब तक मेटाफेज आ नहीं जाएगी पूरी कंप्लीट मेटाफेज इक्वेटर पे अरेंज होना, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटाफेज। मैंने बोला ना कि किसी प्रोसेस को आप सर्टेन पैरामीटर से आइडेंटिफाई कर सकते। क्रोमोसोम इक्वेटर पे नहीं है लेकिन कंडेंस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जा चुकी है, दैट इज प्रोफेज, उसको आप प्रोफेज कहोगे, क्लियर। क्रोमोसोम सेंटर में आ गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, दैट इज मेटाफेज। क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, दो साइड में जाते हुए दिख रहे हैं, आप इक्वेशनली दो साइड पे जाते हुए दिख रहा है। देखो प्रोफेज में भी डिस्टर्ब दिखेंगे क्रोमोसोम, जगह जगह दिखेंगे, लेकिन वो डिस्टर्ब दिखेंगे, किसी प्रॉपर पैटर्न पे नहीं दिखेंगे। एनाफेज में क्या होगा? वो दो पोल की तरफ जाते हुए दिखेंगे, आधे एक तरफ आधे एक तरफ, बीच में खाली। तो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाफेज, क्लियर। और जब बीच में ग्रुप बन रहा होगा और सेपरेशन हो रहा होगा दैट इज टेलोफेज। तो कुछ एक सर्टेन पॉइंट है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सेल किस स्टेज में अरेस्ट हुई है। जब आप सेल का स्लाइड बनाते हो सेल डिवीजन पढ़ने के लिए तो आप अरेस्ट करके देखते हो, ठीक है। लिविंग सेल आपको नहीं दिखेगी ना कि कंटिन्यू डिवाइड भी करती रहे, आपको उसी में मिमिक्री दिख रहा है, वो सब साइंटिस्ट लोग करते हैं। जब आप स्टडी करते हो तब वहां पे आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में अरेस्ट कर लिए, नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी, तो आपको स्लाइड पहचानने को आएंगी मेडिकल में। आप स्लाइड्स देख के बताओगे कि ये प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में, मेटाफेज में, उसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट जैसे जैसे आपका लेवल हाई होगा उस तरीके से आप वहां पे पढ़ोगे, ठीक है। तो दो पॉइंट यहाँ पे आया, एक तो सेंट्रियोल का मूवमेंट हो गया, दूसरा स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन, ठीक है। ये लेट प्रोफेज और फॉर्मेशन स्टार्ट, ठीक है, लेट प्रोफेज का या प्रो मेटाफेज का आइडेंटिफिकेशन। इज इट क्लियर? कितने हो जिनको एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या ही चल, कितने हैं जिनको आधा अधूरा समझ में आ रहा है लेकिन रिलेट कर पा रहे हैं कि समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड। ठीक है, ठीक है, कोई बात। तो कितने हैं जिनको पॉइंट टू पॉइंट सारा कनेक्ट होता चल रहा है? ठीक है, जिनको सारा कनेक्ट होता चल रहा है वो लाइन टू लाइन एक चीज को कनेक्ट कर रहे हो दूसरे से एकदम अटेंटिव वे में, इसलिए उनको कनेक्ट हो रहा है। जिनको नहीं कनेक्ट हो पा रहा है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है अभी, ये है ही ऐसी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ये आदिल आप कहीं पे भी देखोगे, किसी भी बच्चे से आप इंटरेक्ट कर लो, अपने और भी फ्रेंड जो 11th 12th में पढ़ने जा रहे होंगे उनसे इंटरेक्ट कर लो, वो बताएंगे सेल साइकिल तो समझ में ही नहीं आया, ठीक है। आपका 12th का जो अद्वैत है वो 10th में मेरे से यहाँ पे फाउंडेशन में था, तो वो स्पेसिफिकली एक दिन आया था सेल साइकिल पढ़ने के लिए। तो मतलब ये है टफ कोर्स है, लेकिन आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप रिलेट करो। मैं भी तो स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ना, मतलब क्लास ओपन करूंगी, दरवाजा ओपन किया, राइट पैर अंदर किया, लेफ्ट पैर अंदर किया, बैग अंदर आया, फिर मैं पूरी अंदर आई, ठीक है। इसके पास आई, बैग रखा, लैपटॉप निकाला, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम क्लास लेने तक पहुंचे हैं।
पूरा सीन क्या है, मैं क्लास ले रही हूँ, छोटे छोटे स्टेप क्या है उसमें, वो छोटे छोटे ट्रांजिशन फेज, उनको आप लिंक करो, एक के बाद एक के बाद एक। इसके लिए आपको सेल का न्यूक्लियस एकदम क्लियर होना चाहिए। जब हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोलस डिसअपियर, तो यू शुड नो अबाउट द न्यूक्लियोलस। जब हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, यहाँ पे एकदम विजुअलाइजेशन होना चाहिए, हाँ ये सेल है हमारे सामने, इसकी मेम्ब्रेन हट रही है। अब क्या हो सकता है, मेम्ब्रेन हट रही है तो साइटोप्लाज्म इधर है, न्यूक्लियोप्लाज्म इधर है, दोनों मिक्स होंगे। क्या बता दिया मैंने ऐसे जो तुम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे? बाउंड्री हटाई बीच से, दोनों मिक्स। सेंट्रियोल को पोर्टल रीजन पे आना है, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन पे आना है। सेंट्रियोल यहाँ बना हुआ है, अब इसका काम है, ये इधर जाएगा तो दोनों एक साइड चले जाएंगे, रन आउट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों को अपने अपने दूसरे दूसरे पीच पे जाना, दूसरे दूसरे एंड पे जाना। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर रह गया तो टेढ़ा बनेगा, ये इधर रह गया तो टेढ़ा बनेगा, ये इधर रह गया तो बन ही नहीं सकता, ट्रायंगल बन जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। इसको कहाँ पे हम फिक्स करें कि ये बहुत अच्छे से डिवीजन करें? यहाँ से मूव करा दिया, यहाँ सेंटर, दिस इज द परफेक्ट प्लेस। ये वो प्लेस हमें मिल गया, इसके इधर भी सेंट्रियोल जाएगा तो पहले वाली कंडीशन आती जाएगी, डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस, एक जगह पहुंच के वो बना नहीं सकते। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट ऑलरेडी हो सकते थे, एक भाई दूसरा भाई दोनों भाई मूव करना स्टार्ट कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, दोनों पोल पे जाके रुक गए। अब रुक गए तो इनसे स्पिंडल फाइबर निकल रहा है, फाइबर निकल रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अब उसको ऐसे अटैच करना है सेम वे में, जैसे मेरी ये फिंगर दिख रही है इसी तरीके से अटैचमेंट दिख रहा है आपका। बीच में इसको क्रोमोसोम को पकड़ के लाना, ताकि क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर बिखरे पड़े थे, अलग अलग जगह कंडेंस हो रहे, उनको हम प्रॉपर एक प्लेस पे ले आए, दैट इज नोन एज इक्वेटर। ठीक, अब ये सारा अरेंजमेंट हो गया तो क्रोमोसोम को तोड़ना ही तो है। डिवीजन मतलब जो डुप्लीकेशन हुआ था उसको बराबर करना, उसको तोड़ना है। नाउ इट्स एनफ, तोड़ दिया, तोड़ दिया तो अब यहाँ पे सेंटर में रह के वो क्या करेंगे, अलग अलग अपने साइड ले लो। तो सेंट्रियोल अपने साइड पुल कर दिया, एक लोकेशन पे जाए, एक अमाउंट पे जाए, इसलिए सेंट्रियोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उनको अलग अलग लोकेशन पे ले गया। एक अमाउंट डीएनए इधर गया, एक अमाउंट डीएनए इधर गया। अब क्या करना है, सेल पूरी तो ऐसे नहीं रहेगी, दो जोन बन के क्या करेंगे, तो बीच से डिवीजन स्टार्ट कर दिया, फरो बनाया, डिवीजन डिवीजन डिवीजन, नीचे से ऊपर से डिवीजन, तो दो सेल बन गई, निकल आई बाहर, हो गया काम खत्म। अब इसी प्रोसेस में पैरेलली जो आपने सारे डिसअपियर किया था उसको रीअपियर करना है। और इसी प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जब आपको पता है कि अंदर क्या क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या आया था, आदित्य आया था, कौन आया, उसको कैसे रिमूव किया, क्योंकि वो मैथ्स का नहीं है। ठीक, अब हम यहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की कोई फिनोमिना तो बता नहीं रहे कि ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जा रहा है, ऐसी तो कोई फिनोमिना आ नहीं रही है। फिनोमिना सिर्फ इंटरनल फिनोमिना में हम सेल को डिवाइड करने की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो जस्ट कंसंट्रेट इनसाइड द सेल, एक सेल के अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल पे ही फोकस करो जब तक कैरियोकाइनेसिस चल रही है, और रिलेटेड सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर? शुक्र मनाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि कुछ और बाकी दिख नहीं रहा है, नहीं तो और इन्फॉर्मेशन अटैच हो जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपस में क्या कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं, सारी चीज पढ़नी पड़ती। ठीक, तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल पे फोकस कर रहे हैं, और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और सेंट्रियोल को उसकी जरूरत है। बिना सेंट्रियोल के जेनेटिक मटेरियल एक पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं आ सकता, इसलिए हम साथ साथ सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर एपरेटस का फॉर्मेशन देख रहे हैं। क्लियर बच्चा? उन्हीं चीजों को लिंक करना। प्लेट प्रोफेस खत्म हो गया। अब जो आपको एक स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, काइनेटोकोर, ये मैंने बताया हुआ है पहले, क्या होता है ये, प्रोटीन की बनी हुई प्लेट। ठीक, प्रोटीन के पास चार्ज होता है, आयंस है प्रोटीन के पास, अमाइनो अमाइनो ग्रुप है, आर साइड में ग्रुप है, सीओएच ग्रुप है, तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसकी वजह से प्रोटीन के पास क्या है, चार्ज है। तो इस काइनेटोकोर के पास कुछ चार्ज होगा, और हमें पता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में रिपल करते हैं, हाँ कर दिया, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है निगेटिव चार्ज। तो जस्ट सपोज यहाँ पॉजिटिव होगा, तो जो स्पिंडल अपरेटस इससे अटैच होने आ रहा है उसके पास कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। वो भी प्रोटीन का बना हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, मैंने बताया G2 फेज में सिंथेसाइज हुआ था। स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए था, उसमें एक प्रोटीन का सिर्फ अभी नाम देख रहे हो, मैं बहुत डिटेल नहीं पढ़ा रहा, इसके अलावा भी प्रोटीन है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन, क्योंकि ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, उसको बनाने के लिए जो हमने एक
जनरल नाम दिया, दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन के पास चार्ज होगा, कोई आगे ऐसे थोड़ी न जुड़ जाएगा, उसको बाइंडिंग चाहिए ना, और वो भी इतनी स्ट्रांग कि वो खींचे तो ये टूट जाए बीच से ज्यादा। ठीक है, जस्ट सपोज, नहीं अच्छा नहीं कराते इसको, सपोज लड़ने लगोगे। ठीक है, जस्ट सपोज कि कोई एक चीज है, खाने की चीज ले लेते हैं, ठीक है, उसको तुम्हें तोड़ना है, मतलब एक ही है और उसके लिए लड़ाई हो रही है, अपने अपने फेवरेट समझ लो कि वही है, घर में एक ही बच्चा और दोनों भाई बहन लड़ मर जाओगे, लेकिन खाओगे तो दोनों ही। देख मम्मी आ गई तो ठीक है, आधा आधा करके दे देगी, नहीं तो मम्मी के आने तक एक तो धराशायी हो ही चुका हो। इतनी लड़ाइयाँ होती है घर। देख तो अब उसमें क्या करोगे, दोनों फोर्स लगा रहे हो। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, ताकि जब वो स्पिंडल अपरेटस इसको पुल करे तो ये इससे अलग ना हो जाए, ये यहाँ से इसको तोड़ दे। अगर ये बीच से टूट गया तो काम खत्म, ये धागा भी नहीं टूटना चाहिए, मतलब वो जो apparatus बना था आपका, वो apparatus जो स्पिंडल फाइबर से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी नहीं टूटना चाहिए। ध्यान से सुनो, ये थ्रेड नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो क्रोमोसोम अपने यहाँ से टूटेगा ही नहीं। इतना फोर्स लगा रहे हैं कि इसकी जगह से काइनेटोकोर को अटैच करके सेंट्रोमियर को तोड़ने की जगह से काइनेटोकोर को तोड़ के ले गए, तो भी क्रोमोसोम एक पूरा रह जाएगा, स्प्लिट नहीं होगा। ठीक है, ये थ्रेड टूट गया तो भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए तो क्या है बेटा, एम फेज में चेक पॉइंट है। ये सारी प्रोसेस हुई कि नहीं प्रॉपर, इसके लिए एम फेज में क्या है, चेक पॉइंट कहाँ है, मेटा फेज में। क्लियर, तो चीजों को रिलेट करो फटाफट में, 5 मिनट में थोड़ा इसको कंप्लीट करो। प्रोफेस तो खत्म ही कर लिया अपन। ठीक है, तो काइनेटोकोर प्लेट होते हैं, प्रोटीन के बने हुए प्लेट है। एक क्रोमोसोम में 2 नंबर होते हैं काइनेटोकोर के, ताकि एक लेफ्ट साइड में रहे एक राइट साइड में, दो तरफ से उसको स्पिंडल apparatus पुल करने के लिए बाइंड करेंगे। ठीक है, एक इस पोल की तरफ एक इस पोल की तरफ। तो नंबर ऑफ काइनेटोकोर क्वेश्चन है 2 in one chromosome. Number of chromatid 1 in one chromosome. Clear? Stages of mitosis, late prophase, centriole pairs move apart. अभी घूमना स्टार्ट चल रहा है उनका, न्यूक्लियर एनवेलप starts to break up. लेट प्रोफेज में स्टार्ट हुआ है और ट्रांजिशन फेज तक वो डिसअपियर हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus। सेंट्रियोल अपनी जगह पे अटैच, ठीक है, स्पिंडल फाइबर अपनी जगह पे, क्रोमोसोम बीच में, दैट इज नोन एज स्पिंडल न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus पूरी यूनिट। वो सेंट्रियोल बिकम्स एंटीपोडल इन पोजीशन, एंटीपोडल जाने के लिए तो वो मूव कर रहे थे, तो अब जब apparatus बन गया है तो वो कहाँ पे होंगे, एंटीपोडल पोजीशन पे होंगे। It means that they are present opposite to each other. The microtubules are involved in the formation of nuclear spindle apparatus. Microtubules involve हो रहे हैं। Those microtubules which are involved in the formation of spindle fibers of nuclear spindle apparatus are charged. Important point है। अब देखो, ये ये न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर है एक, ठीक है, ये अपने आप में तो एक माइक्रोट्यूब्यूल नहीं हो सकता, इसको यहाँ तक आने के लिए हो सकता है दो दो जोड़ लगाना। कभी देखा हो तुम लोगों ने, अगर गार्डनिंग में पानी वानी दे रहे हैं, पाइप छोटी पड़ रही है तो एक बीच में कनेक्टर आता है, जोड़ दिया, पाइप लंबी हो गई। ठीक है, उसी तरीके से क्या होगा, ये ए हो गया, ये प्लस चार्ज है, तो ये बी हो गया, इसका निगेटिव इधर होगा, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। फिर ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये इक्वेटर तक इसको पहुंचना है, और ये बीच से न टूटे, इसलिए ये क्या है, चार्जली बाउंड है एक दूसरे से, आयनिक बॉन्ड बना के अच्छे से बाइंड कर रखे हैं। इज इट क्लियर? तो चार्ज होंगे ये, their negative end is toward the pole and positive end is towards the equator। अब ध्यान में रखो, जब एंड की बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव एंड इक्वेटर की तरफ आ जाएगा और निगेटिव एंड पोल की तरफ, निगेटिव एंड पोल की तरफ। ठीक, दूसरे साइड से भी क्या होगा, पॉजिटिव एंड इक्वेटर की तरफ एंड निगेटिव एंड पोल की तरफ। अब यहाँ कहोगे पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल्स होना चाहिए, इस पॉजिटिव से इसका मतलब है ही नहीं क्रोमोसोम का, ये तो काइनेटोकोर के लिए था, काइनेटोकोर के पास निगेटिव चार्ज होना चाहिए और ये आपस में बाइंडिंग कर ले। क्लियर बच्चा? और आज ही इसको दोबारा पढ़ लेना। स्पिंडल apparatus forms, stages of mitosis, transition to metaphase। स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, मतलब वो क्रोमोसोम जो जगह जगह प्रेजेंट है उनको बाइंड कर चुके हैं, लेकिन
इक्वेटर पे नहीं आया है। देखो सब एक दूसरे के नीचे नहीं अरेंज है, तो ये प्रोसेस स्टिल चलती रहेगी आपकी मेटाफेज तक। क्लियर? The chromatin continues to coil and supercoil, making the chromatin more and more compact. The chromosomes consist of identical pair chromatid. जो duplicate हुआ था उसी को अपने साथ में वो रखा होगा. The nuclear envelope breaks down, kinetochore microtubules appear and interact with the polar microtubules. मतलब charged microtubule जो charge होगा polarity होगी. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब एक फाइबर के छोटे पार्ट की बात करें हम, तो वो यही हो गया, एक एंड उसका पॉजिटिव है, एक एंड उसका नेगेटिव है, दैट इज पोलर ऑफ द स्पिंडल रिजल्टिंग इन मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक, ये आपको मैकेनिज्म दिख रही है। और ये जो स्पिंडल apparatus निकलता है, एक एस्टर रेज हम नोट्स में पढ़ाएंगे अभी। एस्टर फॉर्मेशन मतलब जब सेंट्रियोल है, एक ऐसे समझो बेटा कि एक सेंट्रियोल है, इससे स्पिंडल निकल रहा है, ठीक है, वो स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, इससे रेस निकल रही। इज इट क्लियर? इससे इधर भी निकल रही है लेकिन वो क्रोमोसोम को बाइंड नहीं किया, तो चारों तरफ उसके एक माइक्रोट्यूब्यूल का जाल बनने जा रहा है, तो दैट इज एस्टर कंडीशन। आएगा अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एस्टर है, यहाँ पे एस्टर है, यहाँ पे एस्टर है, यहाँ एस्टर है, ये बढ़ता जा रहा है, ये पोलर एंड पे गया और इसके साथ साथ में एस्टर है, तो दिस स्ट्रक्चर इज एस्टर। ठीक है, और एस्टर में ही टुवर्ड्स द इक्वेटर बढ़ते जाएंगे, चार्ज आपस में बाइंड होते जाएंगे और वो बढ़ता जाएगा। क्लियर? और हर फाइबर जरूरी नहीं है कि वो क्रोमोसोम तक पहुंच जाए, तो नंबर ऑफ फाइबर्स निकलेंगे, रेज निकलेंगी, ठीक, और जाके वो क्रोमोसोम को हिट करेंगी काइनेटोकोर के पॉइंट से। इतना रिवाइज करो, फिर मेटाफेज में चलें। मेटाफेज मतलब स्टार्ट ही हो गया है, लेकिन कंप्लीटली इक्वेटर पे अरेंज कैसे होंगे ये सब कल पढ़ा। तो अर्ली प्रोफेज दो क्रोमोसोम को लेके देखो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, और ये इमेज अगर ड्रॉ कर लोगे तो अच्छा रहे। दो क्रोमोसोम को सिर्फ लिया है, ये थ्रेड है, कंडेंस होना स्टार्ट किए, ये न्यूक्लियोलस है, कंडेंसिंग स्टार्ट है, स्पिंडल फाइबर एपरेटस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और वो जुड़ रहा है, लेकिन इक्वेटर पे नहीं आया, दैट इज लेट प्रोफेज या प्रो मेटाफेज, और सेंट्रियोल जो है वो इक्वेटर पे पहुंच गया। क्लियर? इतनी चीजें रिवाइज करना, दो इवेंट मेन इंपॉर्टेंट है, एक सेंट्रियोल का मूवमेंट, दूसरा क्रोमोसोम के अंदर चेंज और स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन। इसके बाद सब टूटना है। एनाफेज इसलिए छोटी प्रोसेस है, तोड़ने में कितनी मेहनत लगनी है, एक बार एनर्जी यूज होगी, और ये स्पिंडल फाइबर जो बन रहे हैं, एक एक फाइबर, हर एक फाइबर में 30 एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं। ठीक है, तो ये भी एनर्जी प्रोसेस, और एक बार अच्छी वाली एनर्जी लगेगी तो इससे स्प्लिटिंग हो जाएगी। क्लियर? तो यही मेन है जो आपको पढ़ना है, और एक बार ये समझ में आ गया तो फिर मियोसिस की क्रॉसिंग ओवर और वहां पे बस पढ़ना है, बाकी चीजें तो रिपीटेड है। मियोसिस 2 कंप्लीटली रिपीटेशन है माइटोटिक का। मियोसिस 2 ऑलवेज रिजेंबल विद द माइटोटिक। माइटोटिक डिवीजन की आप जैसे स्टेजेस देख रहे हो, यही मियोसिस 2 है। कोई डाउट बेटा? आशना, ईशा, तुम लोग को कोई डाउट डाउट हो तो पढ़ो एक बार, फिर से पूछना। ठीक है, इसको सब लोग रिवाइज करोगे आज। चलो बाय बाय।